यह कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव अनोप नगर की है। सुबह का समय, सभी लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं और सभी लोग शाम होने से पहले ही अपने घर में आ जाते हैं, क्योंकि इस गांव के बीचों बीच एक हवेली है जिसे सब भूतिया हवेली कहते हैं। सबका यही मानना है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं रहती। शाम होते ही इस भूतिया हवेली से बच्चे के रोने की आवाज आती है और एक माँ जो अपने बच्चे को चुप कराती है तो आधी रात होते ही दर्दनाक चीखें चिल्लाने की आवाज, हमें बचाओ। इस आग से और ऐसा हर दिन होता, यह बच्चे की रोने की आवाज और आग से बचाओ, यह आवाजें रोज सुनाई देती। कोई कहता है 2 आत्माएं देखी तो कोई कहता है नहीं 5 आत्माएं हैं, सब एक एक करके भूतिया कहानी बताने लगे। यह कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव अनोप नगर की है। सुबह का समय, सभी लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त है और सभी लोग शाम होने से पहले ही अपने घर में आ जाते हैं, क्योंकि इस गांव के बीचों बीच एक हवेली है जिसे सब भूतिया हवेली कहते हैं। सबका यही मानना है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं रहती। शाम होते ही इस भूतिया हवेली से बच्चे के रोने की आवाज आती है और एक माँ जो अपने बच्चे को चुप कराती है तो आधी रात होते ही दर्दनाक चीखें चिल्लाने की आवाज, हमें बचाओ इस आग से। और ऐसा हर दिन होता, यह बच्चे की रोने की आवाज और आग से बचाओ, यह आवाजें रोज सुनाई देती। कोई कहता है 2 आत्माएं देखी तो कोई कहता है नहीं 5 आत्माएं हैं। सब एक एक करके भूतिया कहानी बताने लगे। ऐसे ही इस गांव में चलता रहा, मगर कुछ समय बाद एक किसान देर रात से अपनी खेती की रखवाली कर रहा था, क्योंकि उसके खेत में काफी चोरी हो रही थी। तो जब वह वहां से गुजरता है तो उससे काफी देर हो जाती है और वह सोचता है हवेली के रास्ते से चला जाता हूं, मगर शायद यह उसका काफी गलत फैसला था। वह जैसे आगे बढ़ता, 4 डाकू उसे लूट के मार देते हैं और गांव में अफवाह फैलाते हैं कि यह काम उस भूतिया हवेली के आत्माओं का है। इससे उस भूतिया हवेली का खौफ और बढ़ जाता है और यह 4 डाकू सोचते हैं ऐसे ही भूत की कहानी, भूतिया कहानी से सब में डर फैला देंगे, ऐसे ही अफवाह फैला देंगे। अब से ऐसा ही करेंगे हम। और अगले रात जब उन्हें रात को कोई नहीं मिलता तो वह उस हवेली में घुस जाते हैं। उन 4 साथियों में से एक चोर, किया दोस्तों कैसे गुजारा चलेगा। तभी उनमें से एक डाकू कहता है गाना बजाओ ना। एक अपनी मोबाइल निकाल के गाना बजाता है, बहुत हुआ इंतजार, जरा पास आ, जरा पास आ, तेरे नैना करने लगे। बातें ये तो है, शरारते वैसे ही गाना बंद हो जाता है और उस भूतिया हवेली में एक बुजुर्ग आत्मा कहती है बहुत दिन हो गए मांस नहीं खाया, अब मजा आएगा। फिर एक औरत की आत्मा कहती है ठीक ससुर जी। उसके साथ एक आत्मा जो कहता है नहीं पिताजी, इसमें से एक आत्मा का शरीर हमें काम आ जाएगा। यहां से बाहर जाने के लिए हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है ना। अब कहानी को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। इसमें 7 आत्माएं हैं, एक बुजुर्ग और 2 भाई की, और उनमें से एक भाई की शादी हो गई थी और उनके 2 बच्चे थे। और एक नौकर की आत्मा और एक परिवार का सदस्य जो बच गया था, वह बुजुर्ग व्यक्ति का भाई था। वह अभी पागल है जो यहां वहां घूम रहा है। अब कहानी में तो वह कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। वह आत्मा जिसने यह विचार दिया, उसका नाम सुयेश था और उन डाकू में से एक व्यक्ति को छोड़ के सबको मार देते हैं और मजे से मांस खाते हैं। और सुयेश उसके शरीर में चला जाता है और उस भूतिया हवेली से निकलने से कामयाब रहता है और कहता है मैं जल्द लौटूंगा। अब सुयेश सोचता है हमें मुक्ति नहीं मिली तो हम पूरी जीवन यही काटनी होगी, हमें उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पता लगाना होगा। अब वह गांव में लोगों से उस व्यक्ति नाम बता के पूछता है जिसे वह ढूंढ रहा था, जिसका नाम राजीव था, और पता लगाता है तो उसे मालूम चलता है कि वह गांव छोड़ के चला गया, मगर इस गांव के साल में बड़े मेले में आएगा। वह यह सब पता लगा के हवेली में आता है, कहता है वह इस गांव के मेले में आएगा। बुजुर्ग आत्मा बताती है ठीक है, अब समय दूर नहीं बेटा, चिंता मत करो, वैसे ही मारेंगे उसे। अब राजीव गांव में आता है और सभी लोग से मिलता है और गांव की जानकारी लेता है। किया चल रहा है। गांव किया नहीं, वह काफी अमीर हो गया था। पहले वह एक छोटा व्यापारी था। गांव के मेले में सुयेश आता और सारी आत्मा भी उसी डाकू के शरीर में, एक डाकू के शरीर में 7 आत्माएं। वह राजीव आराम से एक जगह बैठ के मेला देख रहा होता है। गांव के लोग सब व्यस्त थे,
इधर उधर और सुयेश सभी के सामने उस राजीव को जला के मार देता है और वह बताता है कि किया हुआ था उस हवेली में और क्या राज है उस भूतिया हवेली का। सुबह का समय था, सब लोग व्यस्त थे। अपने दिनचर्या में हमें पता लगा कि एक व्यक्ति बाहर से दवाई ला रहा है जो गांव की खेती के लिए काफी फायदेमंद है, मगर हम गलत थे। वह बस रासायनिक तत्व थे जिनसे फसल और बर्बाद हो जाती, तो जो गांव ने पैसे दिए थे जोड़ के उस दवाई के लिए हम उन्हें बताने जा रहे थे, मगर शाम होते ही हमारे घर के बच्चे रोने लगे जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और उनकी मां उन्हें चुप कराती क्योंकि हमने बहस की थी। छोटे व्यापारी राजीव से और धमकी भी दी, ऐसा ना करे, ये तुम सब यहां नहीं कर सकते। हमने रोकने की कोशिश की, मगर उसने रात होते ही हमें आग लगा के मार दिया। हमने किसी तरह आपको तो बचा लिया, मगर खुद को नहीं बचा सके, और उसको हमने अपने गांव से तो भगा दिया, मगर वह रासायनिक तत्व दूसरे गांव में बेच के अमीर हो गया और वहां के गांव बर्बाद हो गए। अब गांव के लोगों को यह मालूम चलता है तो काफी निराश होते हैं कि हमने पता करने की कोशिश भी नहीं की, बस यही सोचते रहे। बस एक घटना है, अब वह सारी आत्माएं एक एक करके उस डाकू के शरीर से निकलती है और धीरे धीरे सबको मुक्ति मिल जाती है, मगर सुयेश आखिरी समय में उस डाकू को मार देता है। यहाँ तक भूतिया हवेली की कहानी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि आपको यह भूतिया कहानी अच्छी लगी हो। अपने मित्रों और परिवार में शेयर जरूर करें।